नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या के बारे में। साथ ही में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपकी आज से इनकम स्टार्ट हो सकती है। देखिए, जेन्युइन तरीके बताएंगे हम आपको। अगर आप रियली उन पे आप काम करोगे तो आज से ही आप बेरोजगार नहीं कहलाओगे। आपके पास काम हो सकता है, आपके पास आज से इनकम स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Indians have stopped looking for work. 13 वैकेंसी 3-4 हज़ार तो आएंगे। और आपको हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार मिले। आज हमारे साथ हैं CNRE के महेश व्यास। रोजगार और बेरोजगारी, इन दोनों को आप कैसे रोजगार देने की योजना है, तो अग्निवीर को हमें रोजगार के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। देश में अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 8.3 यानी कि 8.3% पहुंच गई। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भारत की टोटल पॉपुलेशन में से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। यानी कि जो लोग 18 से 60 साल की एज के बीच में जो लोग आते हैं उन्हें हम वर्किंग पॉपुलेशन में देखते हैं। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड की रिसर्च के हिसाब से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। यानी कि 90 करोड़ लोग काम करने योग्य हैं। तो यही जनता होती है जो देश की इकोनॉमी जीडीपी को तय करती है। यही जनता देश की इकोनॉमी जीडीपी बढ़ाने में घटाने में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो भारत के पास इतनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होते हुए भी बाकी कई देशों के मायने में इकोनॉमी जीडीपी देश के पीछे क्यों है। तो सवाल आता है कि भारत की इकोनॉमी और जीडीपी कई देशों के मामले में क्यों पीछे रहती है, क्या कारण हो सकता है। ये कारण हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ बातों के जरिए। देखिए, अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि देश की इकोनॉमी जीडीपी कैसे गिर सकती है, तो जाहिर से सभी का जवाब आएगा कि देश की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण देश की इकोनॉमी गिर सकती है। पर भारत में ये सबसे बड़ा कारण नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण नहीं है, बल्कि भारत में इसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग रोजगार नहीं पाना चाहते। भारत में बढ़ती बेरोजगारी हमेशा से चिंता का सबब रही है, लेकिन अब तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। और ये संख्या सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, 90 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन हमने आपको अभी बताई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड की रिसर्च में ही हमें पता चलता है कि 90 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन में से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार ही नहीं पाना चाहते हैं। 45 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो परास्त होकर, निराश होकर, हताश होकर रोजगार की अब तलाशी इन्होंने बंद कर दी है। तो क्या कारण है इसका हम समझते हैं। तो दूसरी तरफ बात करते हैं फीमेल्स की। तो भारत की टोटल पॉपुलेशन में से 49% महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं। तो अब बात आती है कि 49% महिलाओं फीमेल्स में कितनी कंट्रीब्यूशन देती हैं देश की इकोनॉमी जीडीपी बढ़ाने में फीमेल्स। तो 18% फीमेल्स ऐसी हैं जो देश की इकोनॉमी जीडीपी बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, बाकी डिपेंडेंट हैं। और 18% महिलाएं फीमेल्स ऐसी हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं और देश की इकोनॉमी को बढ़ा रही हैं, जीडीपी को बढ़ा रही हैं। तो ये हाल है देश का। बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो गवर्नमेंट जॉब्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि कुछ हजार संख्याओं में वैकेंसीज आती हैं जिनके लिए लाखों करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं। लाखों करोड़ छात्र ऐसे हैं जो पेपर देते हैं। तो भैया जॉब्स किन किन को मिलेगी ये तो हम देख ही सकते हैं। तो McKinsey ग्लोबल इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर भारत में 2030 तक 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट होती हैं, यानी कि 9 करोड़ जॉब्स अगर भारत में क्रिएट होती हैं, वो भी एजुकेशन सेक्टर में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर 9 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता है तो भारत की इस बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको 5 तरीके बताएंगे जिनमें से अगर आप किसी भी एक भी तरीके को भी अच्छे से फॉलो करोगे तो आज से ही आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। अगर आप बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है, आपका करियर बन सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा सर्विस प्रोवाइड वर्क। तो समझेंगे हम कि सर्विस प्रोवाइड वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड वर्क जैसे नाम से ही पता चलता है सर्विस। तो सर्विस यानी हम किसी भी
चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, दो तरीके के काम होते हैं, सर्विस प्रोवाइड वर्क, एक मैन्युफैक्चरर वर्क। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हम सामान बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ हम प्रोडक्ट अपना रेडी करते हैं और अदर पर्सन को सेल करते हैं, तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस प्रोवाइड वर्क में यानी कि हम खुद से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस किसी भी तरीके का हो सकता है कि आप अदर पर्सन को किस बेस पे कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट आता है सर्विस प्रोवाइड वर्क में कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्यों नहीं है? देखिए, सर्विस प्रोवाइड वर्क में हमें सिर्फ सर्विस देनी पड़ती है। सर्विस आप अपने हिसाब से जो आपको आता है वो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अपनी खुद की बताऊं तो मैंने एक इवेंट कंपनी स्टार्ट करी थी। मैं लोगों को इवेंट की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, इससे मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और मेरी कंपनी स्टार्ट हो गई, मेरी इनकम स्टार्ट हो गई। तो आप भी किसी भी तरीके का एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कि आप किस तरीके की सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे आप अपना एक करियर बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखते हो, कैसी मार्केटिंग रखते हो। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है सेल्स। देखिए, अगर आपको चलना फिरना पसंद है, घूमना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो भैया, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है हर फील्ड में। आप किसी भी तरीके की सेल्स करवा के इनकम स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आप बीमा कंपनी में एजेंट बन सकते हो, आप लोगों की RD FD लाइफ इंश्योरेंस कराकर पैसा कमा सकते हो। तो देखिए, सेल्स इंडस्ट्रीज में बहुत तरीके के काम है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत आपको छोटे स्किल से ही करनी होगी, बाद में आपको बड़े स्किल्स पे आप खुद ही आप पहुंच जाओगे। तो देखिए, अगर आपको बड़े स्किल से ही काम स्टार्ट करना है तो आप एक प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हो। प्रॉपर्टी डीलिंग में आप बड़े बड़े प्लॉट्स को, मकानों को बिचवा कर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट सेलिंग का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप प्रोडक्ट सेल कर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए बोलती हैं, तो आपको उन प्रोडक्ट्स को सेल करवाना है और आपको उसका पैसा मिल सकता है। आप प्रोडक्ट बेस पर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं या आप सेली बेस पर भी किसी भी कंपनी में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो भैया, ये एफिलिएट मार्केटिंग, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो भैया एफिलिएट मार्केटिंग इतना बड़ा मार्केटिंग है, इसमें करोड़ों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो कैसे कमा रहे हैं और क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, जो लोग नहीं जानते हैं, और कितना हम इसमें पैसा कमा सकते हैं, कौन से वो तरीके हैं जहां से हमें पैसा मिलता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें ऑनलाइन सेल्स करानी पड़ती हैं जिसका हमें पैसा मिलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसी बहुत सी ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं जहाँ हमें सेल्स प्रोडक्ट करवाने पर पैसा मिलता है। देखिए, हमें उनके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, उन प्रोडक्ट्स को हम कहीं पर भी सेल करवाएंगे तो उसका कमीशन हमें डायरेक्ट मिलता है। तो एक साइट है जिसका नाम है YearnCrow.com, वहाँ पे आप जाकर अकाउंट बना सकते हो। वहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है कि आपको अलग अलग साइट्स पे जाकर अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे, बल्कि एक ही साइट पे आपको सभी तरीके के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। जैसे लाइक आपको एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट सेल करवाना है तो आपको उसी साइट पे फ्लिपकार्ट का भी मिल जाएगा, अमेजोन का भी मिल जाएगा, और अदर प्लेटफॉर्म हैं जैसे भी सभी के प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि जैसे आपको कुछ अमेजोन से खरीदना है तो अमेजोन की जो प्रोडक्ट लिंक होती है वो आपको इस साइट पे डालना है, और एक दूसरी आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को आपको शेयर करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक को शेयर करोगे और उस लिंक से अगर कोई भी अदर पर्सन अगर प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको कमीशन डायरेक्टली आपको इसी साइट पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना समय बचा सकते हो और आप किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट इस वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हो। इस साइट का मिनिमम विड्रॉल 200 रुपए से स्टार्ट होता है, तो आप 200 रुपए जैसे ही आपके कमीशन के होते तो आप इससे पैसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको बड़े लेवल से काम करना है तो आपको एक वेबसाइट में बता रहा हूँ जिसका नाम है क्लिकबैंक। इस वेबसाइट पे आपको हजारों करोड़ों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो हाईएस्ट कमीशन पे करते हैं। यानी कि इस वेबसाइट पे जितने भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे
वो हाईएस्ट कमीशन पे करते हैं। यानी कि कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए आप 10,000 का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए फेट लूज का कोई प्रोडक्ट आप सेल करवाते हैं तो 10,000 का प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग वैल्यू है जो MRP है 10,000, तो उस प्रोडक्ट पे आपको डायरेक्टली 50% to 70% कमीशन मिल जाता है। यानी कि 5,000 से 7,000 के बीच में आपको एक प्रोडक्ट सेल करवाने का पैसा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप दिन में ऐसे 4 प्रोडक्ट सेल करवा देते हैं ऐसे हर दिन, तो आपकी कितनी ज़्यादा इनकम होने वाली है। इसके लिए आपको ऐसे ही आप नॉर्मली प्रोडक्ट नहीं सेल करवा सकते, इसके लिए आपकी एक स्टडी होना चाहिए और एक आपका एक प्लान होना चाहिए, उसमें आपके पैसे भी हो सकते लग सकते हैं। जैसे आप अदर कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं तो आपको एडवर्टाइज चलाने पड़ेगी, ऐड के थ्रू आप प्रोडक्ट सेल करवाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको होगा। तो YouTube से आपको सीखना पड़ेगा। देखिए बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सिखाने वाले आपको मिल जाएंगे। आप आज से ही सब कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप नॉर्मली इनकम स्टार्ट करनी है तो मैंने जो साइट बताई है earnkaro.com, इस साइट पे आप रजिस्टर करके, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई आपका कजन, रिश्तेदार, आपको कुछ भी प्रोडक्ट आपके किसी को भी खरीदना है तो आप अपनी लिंक के थ्रू खरीदवा दूँ तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। तो वो आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, और हमारा 4th पॉइंट है YouTube। तो भैया YouTube सबका वन ऑफ द लास्ट फेवरेट है, सबका पसंदीदा ये प्लेटफॉर्म है और सब इस पे वीडियो देखते हैं और वीडियो बनाते भी हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे कमा रहे हैं? तो जाहिर से अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो अभी तक आपकी YouTube से इनकम स्टार्ट नहीं हो रही होगी। तो देखिए YouTube से पैसे कमाने के लिए आपको एक ही ऑप्शन दिखता है कि वीडियो बनाकर ही हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं है। वीडियो बनाने के लिए बहुत से हमें टिप्स चाहिए पड़ते हैं कि किस टॉपिक पे बनाएं, कैसा वीडियो बनाएं, कहां से एडिट करें और कैसे वायरल करें। तो ये सारे सवाल आते हैं। इन्हीं सवालों के जरिए हर कोई देखिए यूट्यूबर बन जाता है, लेकिन पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है। तो देखिए यूट्यूब से पैसे कमाना सबको पता है कि वीडियो बनाएंगे और वीडियो से पैसा आता है, लेकिन वीडियो चलने का जो रीज़न होता है वो है कंटेंट। आप क्या कंटेंट डाल रहे हैं, क्या क्वालिटी है आपकी वीडियो में और किस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, ये सभी मायने रखती है कि आपकी इनकम हो पाती है कि नहीं। तो दोस्तों इस टॉपिक पे हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको आगे यूट्यूब की डिटेल्स वीडियो जरूर मिलेगी कि यूट्यूब पे कैसे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन इस पे पॉइंट आता है कि आज से ही और जल्दी ही हम कैसे यूट्यूब से स्टार्ट इनकम कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यही था कि हाउ टू स्टार्ट इनकम टुडे। तो दोस्तों हमने बताया था कि इस वीडियो में हम 5 तरीके से बताएंगे जिनसे आप आज से ही इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब पे आप ऐसे प्रोफेशनली या वीडियो बना के काम करोगे तो आपको टाइम लगेगा पैसे कमाने में। तो इसका अदर कोई ऑप्शन है क्या कि यूट्यूब से हम बिना मोनेटाइज के भी पैसे कमा सकते हैं, कि वो भी फास्ट, हमें वेट नहीं करना पड़े, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, लेकिन हम इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकते हैं। इस वीडियो में हमने बस इतना ही बताया है कि हम आपको आगे वो ऑप्शन बताएंगे, उसको डिटेल्स में समझाएंगे आपको कि कैसे आप बिना मोनेटाइज के भी यूट्यूब से इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, उसका क्या क्या तरीका है, कितने पैसे क्या लगेगा, वो सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट पॉइंट क्लियर करेंगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रीलांसिंग। ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा। तो देखिए अगर आप ऑनलाइन फील्ड में नए हो तो फ्रीलांसिंग शायद ही आपको पता होगा। अगर आपको पता है तब भी मैं आपको ऐसे पॉइंट्स क्लियर करूंगा कि आप आगे इनकम कर पाएंगे। देखिए फ्रीलांसिंग क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रीलांसिंग क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि फ्रीलांस कौन सी साइट्स हैं जहां पे हम काम कर सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों फ्रीलांसिंग एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 2 तरीके की ऑडियंस होती है, एक तो बायर होता है, एक सेलर होता है। तो सेलर बेसिकली क्या बेचता है वो हम आपको बताएंगे। सेलर बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने टैलेंट को बेचता है सेलर। देखिए अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई हुनर है, तो आप इन फ्रीलांसिंग साइट्स पर बेचकर पैसा कमा सकते हैं। आप एक जॉब की तरह नहीं है बल्कि अपने काम के बेस पर इस पे इनकम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टाइपिंग आती है तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर डाल सकते हैं कि मैं इतने वर्ड टाइप करने पर इतना पैसा
पैसा लूंगा। या आपको कोई वेबसाइट बनाना आता है तो आप उस पर अपनी पोर्टफोलियो में अपनी जो रेट होती है वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रीलांसिंग साइट्स पर काम होता है। फ्रीलांसिंग में 2-3 साइट्स ऐसी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे एक fiverr.com हो गया, एक upwork.com हो गया। यहाँ पे जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपनी जो भी आपके पास टैलेंट हुनर है वो आप अपना एक पोर्टफोलियो इस पर बनाएंगे और बायर आपसे संपर्क करेंगे तो आपको उनको अपना काम करके देना है और कोशिश करनी है कि आप बेस्ट से बेस्ट काम दे सकें, क्योंकि इन साइट्स पर आपकी रेटिंग मायने करती है। आपके काम को कितनी रेटिंग दी जा रही है वो बहुत ही मायने रखती है इस साइट्सों पे। अगर आपकी रेटिंग खराब जाती है तो आपको काम मिलने की चांस बहुत कम हो जाती हैं। अगर आप काम अच्छा करके देते हैं लोगों को तो लोगों के पास आपका काम दिखेगा, आपको और भी ज़्यादा काम मिलने की संभावना रहती है। तो इस साइट्स पे भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जाइए। अगर आपको कुछ टैलेंट है, आपके पास कुछ भी या कोई भी काम आपको आता है, आप सीख सकते हैं तो सीखिए और इन साइट्स पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए और लोगों को काम करके दीजिए, उसका आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 तरीके पैसे कमाने के। आई होप आपको ये तरीके पसंद आए होंगे, और अगर आपको इन 5 पॉइंट्स पर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल्स में वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस वीडियो को और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।